टू माई चैनल बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल टेट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद इस चैनल में वीडियो पड़ रही है और ये वीडियो आपकी रिलेटेड रहेगी आपकी नालंदा की जो अभी जो रिसेंट में नई बुक पब्लिश हुई है 35th रिवाइज्ड एडिशन, जो आपके समान हिंदी नालंदा हिंदी से रिलेटेड है, पद्मीनाथ पांडे नालंदा पब्लिकेशन से। तो उससे रिलेटेड हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गए, अनेकार्थिक शब्द हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, उसके बाद एक शब्द के लिए वाक्यांश वगैरह। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं हम सब इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हिंदी के टॉपिक हैं जिन्हें हम कई बार बुकों से पढ़ते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बुक पढ़ रखी है, आदित्य पढ़ चुका हूँ, ल्यूसेंट पढ़ चुका हूँ, मगर जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठते हैं, हम प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन करने बैठते हैं, तो फिर ऐसे ऑप्शन या ऐसे पर्यायवाची या ऐसे विलोम शब्द आते हैं जिसे हम एक भी बार पढ़े नहीं होते हैं। तो फिर हम क्वेश्चन खोजते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो सिंपल सा फंडा, अगर आप हिंदी तैयारी करना चाहते हैं तो मेन ये है कि ऐसी बुक को प्रेफर करिए जिसके बाहर से कुछ ना आता हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा करना फिर अनुचित हो जाता है कि जैसे आप मान लीजिए आदित्य पढ़ के गए, तो आदित्य से चीज़ें क्वेश्चन ना आके आपके अलग आ गई। तो आप ऐसे बुक को प्रेफर करिए, भले ही आपको 2 से 4 दिन ज़्यादा लगेगा, मगर आप ऐसे बुक को प्रेफर करिए जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका नालंदा समान हिंदी, जिसमें से मैं आज टॉपिक मेरा भाग पहले में रहेगा पर्यायवाची। और हम लोग 30-30 मिनट्स की ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे, 30 मिनट्स में। और इसे मैं 4-5 पार्ट में डिवाइड करूँगा ताकि आप आराम से बुक को बिना लिए हुए आपको लीड लगानी है और सिंपल से इसे रिवाइज करना है, क्योंकि ये चीज़ लर्न करने वाली है याद करने वाली। जितना आप जितनी बार इसे वीडियो को देखेंगे, लर्न करेंगे, आपको वो चीज़ें याद होती जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द है। तो क्या होता है पर्यायवाची शब्द? समान अर्थ रखने वाले पर्यायवाची शब्द निकाल कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें किसने संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रयोग किया गया था सबसे पहले, ठीक है, मूल सिद्धांत में। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर पर्यायवाची के प्रकार की बात की जाए तो पर्यायवाची 3 प्रकार के होते हैं आपके: पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय। तो पहला हम बात कर लेते हैं पूर्ण पर्याय। थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, फिर तो हम लोग पर्यायवाची में चलेंगे। तो वाक्य यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए या उसके अर्थ में कोई परिवर्तन या अंतर ना हो तो वह शब्द पूर्ण पर्याय होगा। क्या होगा? वह पूर्ण पर्याय होगा, ठीक है। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल, जैसे आश्रम, मठ, अंश, भाग, हिस्सा। नेक्स्ट, अगर क्या कह रहा है? पूर्ण पर्याय, यदि एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए 2 शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग के असमान अर्थ का बोध स्पष्ट कराता तो उसे पूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में होगा खाना खाना, ठीक है, निगलना, कपड़ा टांगना, लटकाना, ये सब चीजें। अपूर्ण पर्याय में क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया, क्या कह रहा है, छाया को बदल बदल कर अपने ढंग से प्रयोग करता है, ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द को आपको अपूर्ण से। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए, जैसे भाग, गाभिन और गर्भिणी, ठीक है, गर्भिणी, ठीक है। तो इस तरह के हैं। तो आपसे इसे मतलब नहीं, आपको मेन टॉपिक जो है वो इसमें आना है। मैं इसको जूम किए दे रहा हूँ ताकि आपको आराम से दिखे, बड़ा बड़ा दिखे, ताकि आप उसको लर्न कर सको। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और 30 मिनट्स में जितना कवर होगा उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट भाग में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को देखिए, इसलिए मैंने नालंदा लाने की कोशिश की कि आप अगर इससे एक बार पढ़ लिए ना, या आपको इससे रिवीजन हो गया, तो फिर आपको कहीं से भी दुनिया की हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। तो पहला है आपका अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? वन होता है, विपिन होता है। विपिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं ऑलरेडी आपको बताता चलूंगा कि ये तो ऑलरेडी आ चुके एग्जाम में। अटवी होता है, कानन होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट होगा आप समझ लीजिए बेटा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं सर्किल कर दूंगा, तो बस उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अरण्य माने जब जंगल होता है, क्या होता है? अरण्य माने जंगल। आपने देखा होगा कि अरण्य काव्य भी है। आपने जब उत्तर वैदिक काल की जब आप बात कर रहे होंगे तो वैदिक काल में एक अरण्य करके है, जिसमें 7 हैं, खंड है अरण्य के, जिसमें बताया गया है कि जंगलों में साधु या सन्यासियों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची अरण्य का क्या हो जाएगा? वन होगा, विपिन होगा, अटवी होगा, कानन होगा, जंगल होगा, जिसमें से कानन कई बार पूछा जा चुका है, विपिन भी कई बार पूछा जा चुका है। दूसरे में बात करते हैं अंग। अंग का होता है कलेवर, तन, अवय, यऊ, देहि, काया, शरीर।
जिसमें से आपका ये भी पूछ चुका है, तन तो पूछा जाता है। देखिए आपको उस चीज पे ध्यान देना जो आपको नहीं याद हो रहा। जैसे तन तो आप बता सकते, देह भी बता सकते, काया भी बता सकते, शरीर। तो आप उन चीजों पे गौर कीजिए जो आपको नहीं आ रही होंगी। जैसे अवय, अवय माने क्या होता है? अंग होता है। कलेवर, कलेवर माने कि भी क्या होगा? अन्न होगा। नेक्स्ट में चलते हैं अग्नि। अग्नि के क्या क्या पर्यायवाची होता है? आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, दव होता है, धूमकेतु होता है, धनंजय होता है, जात देव होता है, हुतासन होता है, वैश्वानर होता है, ज्वाला होता है, वायुसक होता है, दहन होता है, ज्वलन होता है, कृसान होता है, रोहिताश्व होता है, वाहिन होता है। ठीक है, तो आपको जो कि याद करना कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्नि का कई जगह कई बार एग्जाम में आता है। तो देखिए मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप याद नहीं कर पा रहे होंगे, जिसमें डाउट होगा। जैसे दव, दव कितना होता है? अग्नि का होता है। धूमकेतु बता लेंगे। धनंजय किसका होता है? अग्नि का होता है। जात देव अग्नि का होता है। हुतासन, वैश्वानर, वैश्वानर भी क्या होता है आपका? अग्नि का, ये भी पूछा जा चुका। ज्वाला सब बता देंगे। वायुसक मतलब वायु के सुख समान। दहन, दहन भी ज्वलन भी जानते। कृषाणु आप लोग लर्न करिए। उसके बाद रोहितस्व, वाहिन। ठीक है, तो इन पॉइंट को आपको कवर करना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या? अचल। अचल के अगर पर्यायवाची देखा जाए तो अचल का मतलब होता है अटल। तो अचल का मतलब जैसे गिरी हो गया, सैल हो गया, नग होगा, महिधर हो गया, आद्री हो गया। तो आप इसमें याद क्या रखेंगे? महिधर को। कई बार महिधर हो गया, नग हो गया, ये क्या होते हैं? अचल के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद अचला। देखिए एक अच है, एक अचला। अचला मैंने क्या होता है? पृथ्वी होता है, क्षिति होता है, धरा होता है, वसुंधरा होता है, वसुधा होता है, धरती होता है। क्या होता है? तो आप याद रखेंगे, क्षिति याद रखेंगे जो कि आपको थोड़ा अलग लग रहा है। धारा आप बता सकते हो, वसुंधरा बता, बाकी सब आप लोग जानते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट होता है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। तो आप मोक्ष भी याद करेंगे, वर्ण हो गया, शिव हो गया, ब्रह्मा हो गया। तो ये आपके अक्षर के पर्यायवाची हो गए। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद आ जाता है असुर। असुर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर, यातुधान, सुरारी। तो देखिए इसमें याद करने वाली चीज क्या है? जो आप नहीं याद कर पाएंगे, जो आपको भूल जाता है, जैसे रजनीचर, तमीरचर, ये आप याद रखेंगे। निशाचर तो आप जान ही जाएंगे, या तो धान। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि एग्जाम में हमेशा ऐसा वर्ड पूछता है जिसका सीधा सीधा मेल नहीं मिल रहा होगा पर्यायवाची में। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि या तो धान, पूछ लिया कि या तो धान किसका पर्यायवाची है। तो अब देखिए या तो धान से कैसे पता चलेगा कि ये असुर का पर्यायवाची है? तो इस तरह की चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? लर्न करनी पड़ेगी। जैसे सुरारी पूछ लिया, ठीक है, तो ये आपका पर्यायवाची किसके हो गए? असुर के। फिर से मैं बता रहा, असुर के क्या हो गए? धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर, यादुदान, सुरारी। याद करने का तरीका यही होता है कि आपको बार बार चीजों को क्या करनी? रिपीट करनी है। कि हम जब कोई भी चीजें रट रहे होते हैं तो हमें बार बार रिपीट करते हैं, तो ये सब चीजें हमें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं अनुपम। अनुपम का क्या होगा? अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग लग रहा हो। ठीक है, अद्भुत भी आप जानते हैं, अनूठा भी जानते हैं, अपूर्व भी जानते हैं, अद्वितीय भी जानते हैं, अनोखा भी जानते हैं। नेक्स्ट में आता है आपका अमृत। अमृत का मतलब सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी। ठीक है, तो आप इसमें याद रखेंगे जैसे अमी हो गया, सुधा हो गया, ये सब चीजें आपके किसके हैं? पर्यायवाची अमृत के हो गए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है अभिजात। अभिजात, अभिजात का पर्यायवाची क्या होता है? श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। ठीक है, तो ये अभिजात। तो अभिजात से पूछ सकता है कि अभिजात का पर्यायवाची क्या हो सकता है, या पूछ लेगा कुलीन का पर्यायवाची क्या है? अभिजात है, अभिजाता है, ऐसे कुछ के ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला है अश्व। अश्व का क्या होता है? बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रवि, सूत, सैंधव। तो देखिए यहाँ तक तो आप सब जानते हैं, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा। आप बस याद क्या करिए, रवि सूत भी क्या होता है? अश्व का होता है। सैंधव भी किसका होता है? अश्व का होता है। ठीक है, घोड़ा का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का अधर। अधर का मतलब होता है ओष्ठ, ओठ, रद छंद या रदपुट। ठीक है, रदछंद या रदपुट। तो आप याद क्या रखेंगे? इन दो को, रद छंद और रदपुट किसके होते हैं? अधर के पर्यायवाची होते हैं। उसके अज, अज माने ब्रह्मा होता है, ईश्वर होता है, दशरथ के जनक होते हैं, और बकरा होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अर्जुन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अर्जुन। तो अर्जुन के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? पार्थ होता है, गांडीवधारी होता है, धनंजय होता है, प्रथापुत्र होता है, महाबाहो होता है, कपित होता है, भज होता है, शक्य शक्य साची होता है, शक्य साची, कीर्ति होता है, श्वेतवाहन होता है, जिष्णु होता है, कौतन्य होता है, परंतप होता है, गुणासेक होता है, विभात्सु होता है, फाल्गुन होता है, किरीटी होता है, पुरुषर्ष, सॉरी, पुरुष होता है, विजय होता है। ठीक है,
तो ये सब इसके पर्यायवाची। तो अर्जुन में आपको कौन कौन सा मतलब मोस्टली आपको याद रखना है, जैसे प्रथापुत्र होता है, इसे आपको लर्न रखना है, प्रथापुत्र को हो गया। उसके बाद आप श्वेतवाहन भी याद कर सकते हैं, अर्जुन का होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। कौतन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कौतन, ठीक है, तो कौतन याद रखें। विभत्सु ये भी पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है विभत्सु किसका पर्यायवाची है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये फाल्गुन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जो अलग हटके, तो उन्हें जरूर ध्यान दीजिए। देखिए आईएएस 2016 में भी ये आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अर्थ। अर्थ का क्या होता है, अर्थ का अभिप्राय, धन, धेतु होता है। अरुण का क्या होता है, सिंदूर, सूर्य होता है। अंक का क्या होता है, हृदय होता है, गोद होता है, संख्या होता है, नाटक का एक भाग होता है, सर्ग होता है। तो ठीक है, तो अंक का में आप हृदय वाला पार्ट याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अनार। अनार का क्या होता है, दाड़िम होता है, सुखप्रिय होता है, राम बीज होता है। उसके अंधा का क्या होता है, नेत्रहीन होता है, सूरदास होता है, अंध होता है, चक्षु विहीन होता है, प्रज्ञा चक्षु होता है। क्या होता है, प्रज्ञा चक्षु होता है। नेक्स्ट में चलते हैं अनाज। अनाज के क्या होता है, अन्न होता है, गल्ला होता है, धान्य होता है, शस्य होता है। तो आप शस्य याद रखेंगे, शस्य किसका पर्यायवाची होता है, अनाज का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, अनाज का पर्यायवाची। नेक्स्ट में अध्यापक। अध्यापक का आचार्य होता है, गुरु होता है, शिक्षक होता है, प्रवक्ता होता है, प्रख्याता होता है। अनेक का क्या होता है, नाना होता है, कई होता है, एकाधिक होता नहीं, जैसे नाना प्रकार के व्यक्ति, नाना का मतलब अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। एकाधिक मतलब एक से अधिक हो गया। अगर संधि बीच एकाधिक का क्या करेंगे, एक से अधिक, एक प्लस अधिक, एक प्लस अधिक मतलब क्या होगा, दीर्घ वाला बन रहा है। नेक्स्ट क्या है, अनुवाद। अनुवाद का मतलब होता है भाषांतर, उल्था, ये याद रखेंगे, उल्था। उल्था और तर्जुमा। तर्जुमा ये होता है ना, तर्जुमा दीजिए, इस तर्ज पे बताइए। उल्था हो गया आपका अनुवाद और भाषांतर अनुवाद का, ठीक है। अन्वेषण के क्या होते हैं पर्यायवाची, गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान, ठीक है। उसका नेक्स्ट नेक्स्ट होता है आपका अपमान। अपमान का क्या होता है, अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञ, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर, निरादर। तो आप याद रखेंगे, इसमें अवमान याद कर सकते हैं और तिरस्कार, उपेक्षा भी याद कर सकते हैं, उपमान का, ठीक। अपमान का। अपराध का क्या होता है, कसूर होता है, दोष होता है, जुर्म होता है। अप्सरा का क्या होता है, देवांगना होता है, सुरबाला होगा, दिव्यांगना होता है, सुरसुरंदरी होता है, सुरसुरंदरी, सुरसुंदरी होता है, देवबाला होता है, ठीक है। बेटा आपको बस सुनते जाना है, ठीक है। आप इस वीडियो 4 से 5 बार देख लेंगे तो आपको कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी प्रकार की पर्यायवाची। तो दिव्यांगना, सुरसुरंदरी, ठीक है। तो ये सब आपके किसके पर्यायवाची हो गए, अप्सर के। अप्सर के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में अपार। अपार का क्या होता है, असीम होता है, अनंत होता है, बेहद होता है, बेशुमार होता है, निस्सीम होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, निस्सीम किसका होता है पर्यायवाची, अपार का। अतिथि में आते हैं, पाहुन होता है, मेहमान होता है, आगंतुक होता है, अभ्यागत होता है। अधर्म का पर्यायवाची की बात करें, देखिए अतिथि में अभ्यागत, ये बहुत बार पूछा गया है कि अभ्यागत किसका पर्यायवाची है, तो अतिथि का, ठीक है। पाहुन भी पूछा जा चुका, पाहुन किसका पर्यायवाची है, आपके अतिथि का। अधर्म का अनीति, अन्याय, पाप, अनाचार, अपकर्म, ठीक है। तो ये सब किसके हो गए, अधर्म के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका अधिकार। अधिकार में स्वत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व, हक, अधिपत्य जमाना, ये सब किसके हो गए, अधिकार के हो गए। अचेत में क्या होता है, मूर्छित होना, बेहोश होना, बेखबर होना, संज्ञाहीन, चेतनाहीन। तो ये सब किसके हो गए, आपके अचेत के। अच्छा का क्या होता है, चोखा होता है, बढ़िया होता है, उम्दा होता है, घड़ा होता है, आला, आला होता है। कहते हैं ना ये आला दर्जे के लोग हैं, आला दर्जे के लोग जैसे बोलते हैं ना, आला दर्जे के लोग हैं मतलब अच्छे लोग हैं ये, ठीक है। तो अच्छे ये इसके पर्यायवाची आ जाते हैं। उसके अंश का मतलब होता है भाग होता है, हिस्सा होता है, भंग होगा, अवयव होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट में चलते हैं अभिप्राय। अभिप्राय का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, आशय होता है, मतलब होता है, मायने होता है, ठीक है। तो अभिप्राय का क्या होता है, अभिप्राय का मतलब निष्कर्ष, अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य से होता है और मायने, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये सबको आते होंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट बेटा, आकाश। आकाश का क्या होता है, गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, व्योम होता है, अनंत होता है, अंतरिक्ष होता है, शून्य होता है, अग्र होता है, धा होता है, पुरस्कार। तो मैं बात बताऊंगा कि आप धा याद करिए, ध्या और पुरस्कार, ठीक है, वो भी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। देखिए कितनी बार आ चुका, रायस में आया, एमपी पीसीएस में आया, यूपी पीसीएस में आया, झारखंड पीसीएस में आया, यूडीए में आया, लोअर सब ऑर्डिनेट, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में आया, ठीक है। उसके आनंद। आनंद का क्या होता है, आनंद का क्या होता है, सुख होता है, चैन होता है, प्रसन्नता होता है, प्रमोद होता है, विनोद होता है, प्रमोद होता है, हर्ष होता है, आह्लाद होता है, उल्लास होता है। आदित्य का क्या होता है पर्यायवाची, भास्कर होता है, दिवाकर होता है, दिनकर होता है, सूर्य होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, आदित्य।
नेक्स्ट में चलते हैं आम। आम का पर्यायवाची क्या होता है? सहकार होता है, रसाल होता है, आम्र होता है, पियम्बु होता है, पिकबंधु होता है, अमृतफल होता है, ममंथालय होता है, अम्ब होता है, आम्र होता है, फल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो आप इसमें से याद रखेंगे पियम्बु भी आपका आम का होता है, पिकबंधु भी आपका आम का होता है। ठीक है, तो ये अम्ब भी आप याद रखेंगे आपका क्या होता है? आम का होता है। ममंथालय भी आप पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये भी आम का होता है। उसके आँख का बात करें तो लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, चक्षु होता है, द्रग होता है, अच्छी होता है, अंबक होता है, चक होता है, दीदा होता है, ईक्षण होता है, विलोचन होता है, प्रेक्षण होता है। ठीक है, तो आप जब इस लय में याद करेंगे तब आपको भी ये चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप वीडियो बस जब सुन रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपको भी वैसे ही रिपीट करता जाना। जैसे मैंने क्या बोला, आँख का होता है, लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, चक्षु होता है, द्रग होता है, अच्छी होता है, अंबक होता है, चक होता है, दीदा होता है, ईक्षण होता है, विलोचन होता है, प्रेक्षण होता है। कितना अच्छे से आप याद कर लेंगे चीजों को। ठीक है, ईक्षण पूछा जा सकता है, चक्षु कई बार पूछा जा चुका है, द्रग भी पूछा जा चुका है, चक भी पूछा जा चुका है, बाकी सब आपको आता है, दीदा भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आंगन। आंगन का पर्यायवाची क्या होता है? आंगना होता है, आजिर होता है, प्रांगण होता है, बगर होता है। तो बगर आप याद रखेंगे किसका होता है? आंगन का पर्यायवाची। आकर्षक का क्या होता है? दिलकाशी होता है, खिंचाव होता है, विमोहन होता है, सम्मोहन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये पार्ट पूरा हो गया। ओके, यहाँ आ जाते हैं हम लोग इसमें ऊपर। मजा आ रही होगी बेटा, क्योंकि जब हम इसे आप जब इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, बिलीव मानिए आपको बहुत ही अच्छे से तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। आप 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। ठीक है, मगर समय देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद क्या होता है? आखिरकार का क्या होता है? अनंतता होता, अंतता होता, अंत अंततो गत्वा होता है, परमार्था होता है, आज्ञा क्या होता है? अनुमति होता है, मंजूरी होता है, स्वीकृति होता है, सहमति होता है, इजाजत देना होता है। आयुष्मान का क्या होता है? चिरंजीवी होता है, दीर्घायु होता है, शतायु होता है, चिरायु होता है, दीर्घजीवी होता है। तो इसमें आयुष्मान में क्या पूछा जा सकता है? आपका शतायु पूछा जा सकता है। मतलब पूछा क्या जा सकता है? देखिए, जो अलग हैं, जो हमने कभी नहीं पढ़े या कभी नहीं सुने, आप उसे जरूर अंडरलाइन करिए, क्योंकि जो आप सुन चुके हैं ना वो तो आप उसका आंसर दे लोगे। अब मगर जो नहीं सुना उसका आंसर आपको कैसे देना होगा, उसे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आश्रय क्या क्या होता है? अवलंब होता है, भरोसा होता है, सहारा होता है, आधार होता है, प्रसव होता है, प्रसव, प्रश्रय, प्रश्रय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रश्रय। आशीर्वाद। अच्छा देखिए, साथ ही साथ बेटा एक चीज याद रखिएगा कि शुद्ध अशुद्ध वर्ड आते हैं। अब देखिए, जैसे आप ये भी चेक करते जाइए, देखिए ये सब जो चीजें हैं वो शुद्ध चीजें ही लिखें। तो आज जैसे आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद कैसे लिखते हो, इन चीजों पे भी गौर कीजिए। जब हम किसी भी शब्द को देख रहे हैं या हम किसी शब्द को पढ़ रहे हैं तो ये जरूर उसमें चेक करिए कि वो शब्द कैसा लिखा गया है। जैसे दीर्घायु कैसा लिखा गया है, शतायु कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, जो शब्द अशुद्ध शुद्ध वाले हैं वो भी तैयारी होती जाएगी साथ में। ठीक है, जैसे आशीर्वाद का आशीष हो गया, आशीर्वचन हो गया, मंगला कामना हो गया। ठीक है, मंगल कामना हो गया। आवेग का क्या हो गया? स्फूर्ति हो गया, तेजी हो गया, जोश हो गया, चपलता हो गया, त्वरा हो गया। क्या हो गया? आवेग का त्वरा। तो त्वरा कई बार पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, किसका? आवेग का। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपका आ जाता है आलसी। आलसी का मतलब होता है सुस्त होता, काहिल होना, लठुआ होना, वो सॉरी ठलुआ होना, निकम्मा होना, निरुद्धमी होना। तो काहिल कई बार पूछा जा चुका है आपका एग्जाम में, निरुद्धमी भी पूछा जा सकता है। आदरणीय का क्या होगा? समान होगा, पूज्य होगा, पूजनीय होगा। अब देखिए, जब हम पूज्य लिखते हैं तो हमेशा आधा जाके यूज करते हैं, मगर जब पूजनीय पूजनीय लिखते हैं तो हम पूरा जाके यूज करते हैं। ये शुद्ध अशुद्धि में कई बार पूछा जा चुका है। मान्य और हो गया, माननीय हो गया। नेक्स्ट में चलते आचार। आचार का क्या हो गया? चरित्र होगा, स्वभाव हो गया, धूली हो गया, चाल ढाल हो गया, चाल चलन हो गया। आख्यान। आख्यान का मतलब व्याख्यान करना, कहानी हो गया, कथा हो गया, वृत्तांत हो गया, इतिवृत्त हो गया, किस्सा हो गया। ठीक है, आकाश गंगा का क्या होता है? स्वर्ग नदी होता है, सुर नदी होता है, मंदाकिनी होता है, नभो नदी होता है, नभ गंगा होता है। आक्षेप का क्या होगा? आरोप होगा, दोषारोपण होगा, अभियोग होगा, इल्जाम होगा। ठीक है, तो आक्षेप का देखिए बेटा, इल्जाम तो आप जानते हैं किसी भी दोष लगाना, मगर अगर आक्षेप आ गया, इल्जाम का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन में दे दिया आक्षेप, तो बच्चे क्या होते हैं कि ये चीज ज्यादा गौर करते हैं, जहां पे आपको इसके पार्ट के साथ साथ इस पार्ट को भी ध्यान देना है, इस पार्ट को जो मजेदार करना, क्योंकि कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? अपेक्ष आक्षेप तक हो गया था। चलिए, आकृति। आकृति का क्या होता है? चेहरा, मोहरा, नयन, नक्श, गढ़न, ढील डौल, आकार। ठीक। आकलन का क्या होता है? कूतना, आंकना, आगगढ़, आग आगड़न, आगड़न, आगड़न करना। ठीक है, तो कूतना आपसे अलग लग रहा है, ये पूछा जाए। आंसू का क्या होता है? अश्रु होता है, नेत्र नीर होता है, नयन जल होता है, नेत्र वारी होता है, नयन होता है, नीर होता है। आदर्श का क्या होता है? मानक होता है, नमूना होता है, प्रतिरूप होता है, प्रतिमान होता है।
आंतक होता है भीषिका होता है उपद्रव, अतिभय, संत्रास होता है, दहशत होता है। तो ये आपका संत्रास पूछा जा सकता है, आतंक का मतलब अतिभय भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आड़ का क्या होता है, शरण होता है, पर्दा होता है, रोक होता है, आश्रय होता है, ओट होता है। तो ओट भी आपका पूछा जा सकता है। आदि का क्या होता है, आदि का होता है प्रथम, ठीक है। एक मिनट स्लाइड डाउन कर ले। आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब प्रथम होता है, पहला होता है, आदिम होता है, शुरू का होता है, आरंभिक होता है। आधार का क्या होता है, पर्यायवाची मूल होता है, सहारा होता है, अवलंब होता है, जड़ होता है, बुनियाद होता है। आधुनिक का क्या होता है, नूतन होता है, नया होता है, वर्तमान कालीन होता है, अर्वाचीन होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत, देखिए प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन। तो आपसे ये कई बार पूछा जा चुका है, विलोम शब्द की प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन विलोम शब्द। आधुनिक, देखिए प्राचीन का मतलब होता है पुराना, अर्वाचीन का मतलब होता है इसमें लिखा आधुनिक, ठीक इस तरह। आपत्ति का क्या होता है, आपदा होता है, मुसीबत होता है, विपदा होता है, आफत होता है, विपत्ति होता है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद अगला आ जाता है आवाज। आवाज का क्या होता है, शब्द होगा, स्वर होगा, ध्वनि होगा, वाणी होगा। आवश्यक का क्या होगा, जरूरी होगा, जरूरी होगा, अपरिहार्य होगा, बाध्यकार होगा, अनिवार्य होगा। आडंबर का क्या होता है, प्रपंच होगा, ढकोसला होगा, ढकोसला देना, स्वांग करना, दिखावा, ढोंग। जैसे आपने मुहावरे वगैरह पढ़े होंगे ना, जैसे स्वांग दिखाना मतलब क्या करना, आडंबर करना या पंच करना, बकवास करना, ढकोसले देना मतलब झूठी वे करना, दिखावा करना किसी चीज का। तो ये सब किसके, आडंबर के। आश्रम का क्या होता है, मठ होता है, विहार होता है, कुटी होता है, संघ होता है। आंचल का क्या होता है, पल्ला होता है, छोर होता है, दामन होता है, कोना होता है, कोर होता है, ठीक है। उसका आशय, आशय का क्या होता है, भाव होता है, अभिप्राय होता है, मतलब होता है, अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, आशय होता है, ठीक है। आहार का क्या होगा, आहार का भोजन होगा, खाना होगा, आध्याय होगा, वस्तु होगा। उसके बाद भोज्य सामग्री हो गया, क्या हो गया, भोज्य सामग्री। तो ये आपके यहाँ तक के हो गए। चलिए अब ई में आ जाते हैं, ठीक है। ई, छोटी ई में आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्वर के अनुसार है, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ अंगा। तो ऐसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम परेशान होइए, हम 30 मिनट से ज़्यादा की लेक्चर नहीं लेंगे ताकि आप लोग को बोर ना लगे। मगर देखिए अगर इंटरेस्ट आ रहा ना तो हम, आप ही लोग ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नहीं सर ये चीज़ अच्छी है, आप 1 घंटे की भी वीडियो बनाइए तो मैं 1 घंटे की भी वीडियो प्रोवाइड कराने लगूँ, ठीक है। पहला ई से इच्छा। इच्छा का क्या होता है, अभिलाषा होता है, आकांक्षा होता है, कामना होता है, लालसा होता है, उत्कंठा होता है। वाष्ट था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। रुचि हो सकता है, तृष्णा होता है, मनोरथ, चाह होता है, मर्जी होता है। ये बेटा इससे ना आप तो लिख लीजिए, स्पृहा। स्पृहा का मतलब क्या होता है, इच्छा, ठीक है। लिप्सा भी होता है। उसका इंद्र, इंद्र का आते हैं बेटा, इंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुरपति होता है, सच्चीपति होता है, मधुआ होता है, शक होता है, पुरंदर होता है, कौशिक होता है, देवराज होता है, मेघपति होता है, सुरेंद्र होता है, सुरेश होता है, सहस्त्र होता है, अमरपति होता है, जिष्णु होता है, पुरोहित होता है, विभुदेश होता है, वज्रधर होता है। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जिष्णु हो गया, पुरोहित, आप पुरोहित याद कर लीजिए, सहस्त्रास्त्र याद कर लीजिए, विभुदेश याद कर लीजिए। उसके बाद इसमें कौशिक याद कर लीजिए, इंद्र का ही होता है। देवराज भी है, ये तो सब आपको पता है। सुरपति, चषीपति भी याद कर लीजिए, इंद्र का ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंद्राणी, इंद्राणी का क्या होगा, इंद्राणी का क्या होगा, इंद्रवधु होगा, इंदिरा होगा, सची होगा, पुलोमजा होगा, मधावनी होगा, सतावरी होगा, पौलोमी होगा। इंद्रधनुष का क्या होगा, शक्रचाप होगा, सतकर्ण होगा, धनु होगा, इंद्रधनु होगा, सुरचाप होगा, धनुक होगा। इंद्रपुरी का क्या होगा, देवलोक होगा, अमरावती होगा, इंद्रलोक होगा, देवेंद्रपुरी होगा और सुरपुर होगा। तो इसका क्या होगा, इंद्रपुरी का क्या होगा, देवलोक हो गया, अमरावती हो गया, इंद्रलोक हो गया, देवेंद्रपुरी हो गया, सुरपुर हो गया, ठीक है। ईमान, इनाम। इनाम का मतलब उपहार होगा, प्राइज देना, पुरस्कार होगा, परितोषित। परितोषित का मतलब ये क्या होता है, इनाम देना ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, हाँ नेक्स्ट में आकर आपका इठलाना। इठलाना का मतलब सेखी मारना, ऐठना, इतराना, शान दिखाना। इशारा का क्या हो गया, साइन हो गया, निर्देश हो गया, संकेत हो गया, इंगित हो गया। इच्छुक का क्या हो गया, अभिलाषी हो गया, ललायित हो गया, आतुर हो गया, उत्सुक हो गया, उत्कंठित हो गया। इंकार का क्या हो गया, प्रत्याव्याख्यान हो गया, अवंगीकार हो गया, निषेध हो गया, स्वीकृति हो गया, अवंगीकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद बड़ी पे आ जाते, बड़ी से जैसे आया ईश्वर। ईश्वर पे जैसे पूछा जाता है, ईश्वर का पर्यायवाची भगवान हो गया, परमेश्वर हो गया, परमात्मा हो गया, प्रभु हो गया, दीननाथ हो गया, ईश हो गया,
जगत प्रभु हो गया, अज हो गया, जगदीश हो गया, जगन्नाथ हो गया, पारब्रह्म हो गया। आप लोग बेटा सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी, आपको ना जल्दी नहीं बता रहा, आपको एक लय बना रहा हूँ, आप भी इसी लय में ही याद करिए। कहेंगे आप ऐसे नहीं याद कर सकते ना, ईश्वर का भगवान है फिर परमेश्वर, ऐसा नहीं याद करना। आपको एक लय में याद करना है। जैसे मैंने बोला ईश्वर का भगवान होता है, परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है, प्रभु होता है, दीननाथ होता है, ईश होता है, जगत प्रभु होता है, अज होता है, जगदीश होता है, जगन्नाथ होता है, पारब्रह्म होता है। आप 3 से 4 बार रटेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में, नेक्स्ट चलते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी क्या होता है? निष्पक्षता, निश्चलता, दैनतरी, सदा सहता। देखिए ईमानदारी की ये सब आपको नए हैं। जैसे निश्चलता आपने पढ़ा ही होगा, मगर दैनतरी आप इसको याद रखेंगे। दैनतरी भी क्या होता है? ईमानदारी का ही पर्यायवाची। ईर्षा का मतलब मत्सर हो गया, जलन हो गया, डाय हो गया, ढूढ़न कुढ़न हो गया, द्वेष हो गया, स्पर्धा हो गया। उसके बाद ईख का क्या होता है? गन्ना हो गया, ऊख हो गया, सरदंड हो गया, रसाल हो गया, पैंडी हो गया, सरद हो गया, रसद हो गया। तो ईख का आप याद रखेंगे, पैंडी वाला पार्ट याद रखेंगे, ऊख तो आप जानते ही हैं, और सरद वाला पार्ट याद रखेंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट में आते हैं उचित। उचित का क्या होगा? उचित का मतलब होता है ठीक होता है, समीचीन, समीचीन याद रखेंगे, मुनासिब याद है, जग संगत, वाजिब, उपयुक्त। ठीक है, उसका उत्कर्ष, उत्कर्ष आता है ना, उत्कर्ष, उत्कर्ष का उन्नति होता है, उन्मेष होता है, उत्थान होता है, अभ्युदय होता है, आरोह होता है, चढ़ाव होता है। अभी देखिए, अभी भारत सरकार ने कौन सी अभ्युदय योजना चालू की थी ना, जिसके तहत बच्चों को फ्री कोचिंग मिल रही थी, मगर कोरोना की वजह से वो सही से पॉसिबल नहीं हो पाई। तो अभ्युदय योजना किसने के लिए हुई थी? जो आपके क्या थे, जो आपके बच्चे जो फ्री कोचिंग के लिए प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, अभ्युदय, प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना चालू की गई थी। ठीक है, उत्क्रमण हो गए और उठाव हो गया। उसके बाद उग्र, उग्र का मतलब होता है प्रबल होता है, तेज होता है, प्रचंड होता है। उसके बाद उकसाना, उकसाना का क्या होगा? उभारना हो गया, उत्तेजित करना हो गया, उद्बाधित हो गया, उद्बाधित करना, उत्साहित करना, इसी। उसके बाद आ रहा है उत्पाद। बहुत सारे हैं इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं, और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, अब छोटी छोटी वीडियो करेंगे। और अगर आप लोग को अच्छी लग रही वीडियो तो मैं इस वीडियो को लॉन्ग भी कर दूंगा, जैसे 1 घंटे 1 घंटे कर दूंगा, तो हमारा 3 से 4 भाग में हमारा पूरा पर्यायवाची अच्छे से समाप्त होगा। देखिए मुझे लपर लपर जल्दी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना उससे आपको समझ में आना है, ना आप उसको रीड कर पाएंगे। उसके बाद उत्पाद, उत्पाद का क्या होता है? ऊधम होता है, बखेड़ा होता है, उपद्रव होता है, टंटा होता है, शरारत होता है। उजाड़, उजाड़ का मतलब होता है निर्जन होता है, वीरान होता है, बियाबान होता है, सुनसान होता है, बर्बाद होता है, खंडहर होता है। उत्पत्ति का क्या होता है? पैदाइशी हो गया, जन्म हो गया, उद्गम हो गया, उद्भव हो गया, आविर्भाव। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आविर्भाव किसका पर्यायवाची है? तो आपको याद रखना उत्पत्ति का। उत्सव का क्या होगा? मंगलकार हो गया, पर्व हो गया, जलसा हो गया, त्योहार हो गया, समारोह हो गया। उसका उत्कंठा का क्या होता है? आतुरता हो गया, चाह हो गया, उत्सुकता हो गया, लालसा हो गया, प्रबल इच्छा हो गई। उत्तम का क्या हो गया? बढ़िया हो गया, उत्कृष्ट हो गया, श्रेष्ठ होता है, प्रवर होता है, प्रकृष्ट होता है। ठीक है, तो याद रखें, प्रकृष्ट हो गया, उत्कृष्ट हो गया, ये सब आपके उत्तम के पर्यायवाची। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या आ गया? उत्थान, उत्थान का क्या हो गया? उठाव हो गया, आरोह हो गया, चढ़ाव हो गया, उत्कर्ष हो गया, उत्क्रमण हो गया। उदार का क्या होगा? महामना हो गया, महाशय हो गया, दरिया दिल हो गया, उदार चेता हो गया। उद्धार का क्या हो गया? मुक्ति हो गया, मोक्ष हो गया, निस्तार हो गया, छुटकारा हो गया, अपमोचन हो गया, निर्वाण हो गया। उद्यम का क्या हो गया? अध्यवसाय हो गया, परिश्रम हो गया, मेहनत हो गया, हिम्मत हो गया, श्रम हो गया, पुरुषार्थ हो गया, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, धंधा, ये सब किसके? उद्यम के। नोट, मेहनत व हिम्मत दोनों शुद्ध हैं। देखिए अगर मेहनत आता तो भी सही है, और हिम्मत, सॉरी मेहनत, मेहनत भी आपका क्या है? शुद्ध है। तो कभी कभी ऐसा ना हो जाए कि मेहनत आ जाए और आप सोचो कि अशुद्ध समझ, अशुद्ध वाक्य चुनित करिए, तो आप मेहनत को अशुद्ध में टिक करके चले आए। तो मेहनत हो या मेहनत हो, दोनों ही शुद्ध वाक्य हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उन्नीदा। उन्नीदा का मतलब होता है निद्रा प्रमाण, तंद्रालु होता है, तंद्रालु होता है, निद्रालु होता है, निधांसा होता है, उगना होगा। ठीक है, उनिंद्रा का मतलब निद्रा से। उन्नति का मतलब होता है प्रगति से, तरक्की होता है, विकास होगा, उत्थान होगा, बढ़ती होगा। उपहार का क्या होगा? सौगात होगा, भेंट होगा, तोहफा होगा। उपयुक्त का क्या होगा? वांछनीय होता है, ठीक होता है, वाजिब होता है, मुनासिब होता है, उचित होता है, संगत होता है। उपवास का क्या होगा? निराहार होगा, व्रत होगा, अनशन होगा, फाका होगा, लंघन होगा। आपको अनशन से याद आ रहा है कि सबसे पहले जब गांधी जी थे, गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कौन से उसमें की थी, कौन से आंदोलन में और कौन से सन में? देखिए बेटा मुझे हिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती है। भूख हड़ताल, तो भूख हड़ताल किसने की थी? मुझे कोई वर्ड आता ना तो मैं उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज होता है मैं आपको बता देता। भूख हड़ताल तो जो आपको अहमदाबाद मिल आंदोलन नहीं था, अहमदाबाद जो 1918 में हुआ था,
अहमदाबाद में नलनौरा, तो उसी में सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया था, भूख हड़ताल किया था। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ ऐसे, चलिए कहाँ पे थे, सॉरी बाद में बात करेंगे। लाइट उठ जाएगी, हाँ यहाँ तक हो गया था। उपयुक्त हो गया था, उपवास हो गया था, उपवास का हो गया था, हाँ उपयोगी कार्यकार नाम काम का कारामद इष्ट कर उपादेय। ठीक है, उसका नेक्स्ट फ्लो बन जाता है, फ्लो टूट जाता है फिर इस चक्कर में। चलिए, उपस्थिति, उपस्थिति का क्या होता है, मौजूद होता है, विद्यमान होता है, प्रस्तुत होता है, हाजिर करना होता है, वर्तमान होता है। उपाय का क्या होता है, ढंग होता है, युक्ति होता है, जुगुत होता है, जुगाड़ होता है, तरीका होता है, तरकीब होता है, तकदीर तदबीर होता है। उपासना का क्या होता है, आराधना होता है, पूजा होता है, सेवा होता है, अर्चना होता है, इबादत करना होता है, प्रार्थना होता है। उपेक्षा का क्या होता है, लापरवाही, विरक्ति होता है, उदासीनता होता है, अनासक्ति होता है, विराग होता है। तिरस्कार का क्या होता है, उल्लंघन करना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना। उल्टा का क्या होता है, विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है, विरुद्ध होता है, प्रतिलोम होता है, औंधा होता है। उसके बाद उलझन, उलझन का क्या होगा, अनिश्चय होगा, संभ्रम होगा, असमंजस होगा, दुविधा होगा, द्विधा होगा, धर्म होगा, संकट होगा, चक्कर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखिए, आपके 30 मिनट्स हो गए हैं। चलिए ये पार्ट पूरा कर लेते हैं इसका, फिर आगे देखेंगे कल। कहाँ गए, हाँ यहाँ से ऊ वाला पूरा कर लेते हैं। ऊ का हो गया, उन्मन हो गया, प्रसन्न हो गया, विसरण हो गया, खिन्न होना, चिंताकुल हो गया, उद्विग्न होना, अन्य अन्य मनस्क होना। ठीक है, तो ये याद रखिए, उदास का मनस्क। उदाहरण क्या होता है, दृष्टांत हो गया, मिसाल हो गया, नजीर हो गया, नमूना हो गया, उद्धरण हो गया, निदर्शन हो गया। उतावला का क्या होता है, व्यग्र होता है, आतुर होता है, अधीर होता है, हड़बड़िया होता है, हड़बड़िया में जल्दबाज होता है, उद्धृत होता है। उपमा के क्या होता है, सास दृश्य होता है, मिलान होता है, समानता होता है, तुलना होता है। उसके बाद आपका उद्देश्य, उद्देश्य आ जाता है। नेक्स्ट क्या आपका उद्देश्य, उद्देश्य का क्या होता है, प्रयोजन होता है, लक्ष्य होता है, ध्येय होता है, निमित्त होता है, मकसद होता है, हेतु भी होता है। तो हेतु कई बार आ चुका उद्देश्य। ठीक है। उल्लास का क्या होता है, आह्लाद होता है, आनंद होता है, हर्ष होता है, प्रमोद होता है, मौज होता है। उज्जड़ का क्या होता है, अभद्र होता है, धष्ट होता है, लंठ होता है, गंवार होता है, अक्खड़ होता है, उद्धृत होता है, लंपट होता है। उत्साह क्या होगा, जोश होगा, हौसला होगा, उमंग होगा, साहस होगा, उबाल होगा। ठीक है, चलिए। उथल पुथल का क्या होगा, उथल पुथल का रद्दो बदल करना, हेरा फेरी करना, विप्लव करना, इंकलाब हो गया, हेर फेर करना, बदलाव करना, परिवर्तन करना। ठीक है। उपकार का क्या हो गया, उपकार का क्या होगा, उपकार का हित साधन होगा, भलाई होगा, नेकी हो गया, कल्याण होगा, परोपकार हो गया, अच्छाई हो गया, हित हो गया, उद्धार हो गया। उपज का क्या होगा, फसल हो गई, पैदावार हो गया, कैसी फल हो गया। उपजाऊ का क्या होगा, उत्पादक हो गया, उर्वरक होगा, फलप्रद हो गया। उपयुक्त का क्या होगा, उचित होगा, ठीक होगा, वांछनीय होगा, मुनासिब होगा, वाजिब होगा। उत्सुक का क्या होगा, व्यग्र होगा, आतुर होगा, उत्कंठित होगा, उत्कर्ण होगा, रुझान होगा, रुचि होगा। उद्धत का क्या होगा, तैयार होगा, प्रस्तुत है, तत्पर है। नेक्स्ट उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होगा, अंत होगा, उस साधन होगा, निरसन होगा, उलाहना, सॉरी उपालंब का क्या होगा, उलाहना होगा, सिकवा होगा, शिकायत होगा। उल्लू का क्या होगा, कौशिक होगा, उलूक होगा, लक्ष्मीवान होगा। उपहास का क्या होगा, हंसी होगा, खिल्ली होगा, उपेक्षा होगा, उपमान होगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक है। उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, शायद इवनिंग तक दे दूँ। तो आज मैं थोड़ा छोटा इसीलिए जानबूझ के रख रहा हूँ, ताकि आप लोग का मुझे वो चाहिए रिस्पांस कि सर वीडियो अच्छी लग रही है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। एक तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम से 1-1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो क्या होगा, हमारा पर्यायवाची जो पार्ट होगा 3 से 4 भाग में कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको फिर क्या करना है, बार बार रिवाइज करना। चाहे मैं कहता हूँ वो पूरे इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, अगर हिंदी आ रही है और हिंदी में ये सब टॉपिक आ रहे हैं, तो आपसे इससे ज़्यादा पढ़ने की कहीं से भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नालंदा में सब कुछ है। अंततः लड़का या स्टूडेंट लास्ट में नालंदा ही प्रेफर करता है, चाहे वो IAS हो, PCS हो, UPPCS हो, UPPSC हो, बिहार PSC हो, बिहार CGL हो, कोई भी हो एटलीस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।